So today I want to talk about the finding freedom from worry. तो आज पास्टर बात कर रही है चिंताओं से आजादी की। So we all read here. तो जैसे भी हम सबने मत्ती 6 पढ़ा, Bible says do not be worried. बाइबल कहती है किसी भी चीज को लेकर व्याकुल मत हो। But we worry in so many things. लेकिन हम कितनी ही सारी चीजों की चिंता करते हैं। We read. हमने पढ़ तो लिया, We cannot say that I'm not worried at पर all. फिर भी हम अभी नहीं कह सकते कि तुमको चिंता ही खत्म हो गई है। Even I'm pastor, I'm preaching, but many times we are worried. पास्टर कह रही मैं पास्टर हूँ, मैं प्रचार करती हूँ, चिंता मत करो, लेकिन मैं खुद भी कई बार चिंता करती So हूँ। everyone is worried for something. हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह की चिंता है। Some are worried for life. किसी को जीवन की चिंता Some है, are worried for marriage. किसी को शादी की Some चिंता are है, worried for grandchildren. कईयों को पोता पोती की चिंता है, Some are worried from their sons and daughters. कईयों को अपने बेटा बेटी की चिंता है, Some are worried for business. कईयों को व्यापार की चिंता Some है, are worried for church. कईयों को कलीसिया की चिंता है। So everything that you're putting your position in that area, there is a worry. इसका मतलब आपके जीवन में जो भी जिम्मेदारियां और जो भी काम है उससे रिलेटेड आपकी जीवन चिंता चलती So है। I'm a pastor. Sometimes I'm worried about the church. तो क्योंकि पास्टर है, इसलिए उनको कलीसिया की चिंता, सेविकाओं की चिंता रहती है। Pretty has a married, and even though he have a leader of the church, but he will not be worried that I'm going through. तो जैसे पास्टर कह रहे हैं कि मेरी शादी हो गई, मेरे जो हस्बैंड है वो कलीसिया के लीडर है, पर फिर भी ऐसा नहीं कि शादी में कोई चिंता नहीं, चिंता तो हमेशा रहती है। So her worry will be completely different from my worry. तो जो पास्टर की चिंताएं हैं, उनकी चिंताओं से मेरी चिंताएं बहुत अलग And है। each one of us here different worry. और इसी तरीके से आप सबकी चिंताएं भी हर किसी एक दूसरे से अलग है। And when we come together, लेकिन जब हम साथ में आते we हैं, share our worry. हम अपनी भी चिंता को बांटते हैं। So what this thing happening? हम कहते हैं बच्चों में ये हो गया, पास्टर प्रार्थना कर दो, या दीदी आप प्रार्थना कर दो। But the Bible says do not be worried. पर बाइबल तो यहाँ बता रही है कि चिंता ही मत करो। And then also, how many a time in the Bible, Genesis to Revelation, do you know that how many times written that do not be worried? आपको पता है क्या बाइबल के अंदर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कितनी बार परमेश्वर ने कहा है कि चिंता मत Do not be afraid, do not be करो। worried. ये कहा गया है कि डरो मत। कितनी बार बोला है डरो मत? 365 दिन होते हैं साल के, 365 बार प्रभु ने हर एक दिन के लिए एक बार कहा है डरो। In Bible, Genesis to Revelation, 366 say do not be worried. तो परमेश्वर ने बाइबल में कहा है 365 बार कि डरो मत। आप ये काउंट करें 1 2 Genesis से do not be worried, do not be worried, चिंता न कर। सारे बाइबल में थे, तो सारे स्कॉलर ने बताया है, लिख के बताया 366 टाइम। तो हम लोगों ने तो गिना नहीं है, लेकिन जो बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने एक एक पन्ना लेके से गिना है। आपके पास भी फुर्सत है, आप भी गिन सकता है। You can also search. हाँ, किसी दिन मंडे ट्यूसडे को फ्री दिन बैठ। So the Bible says that 366 तो times. बाइबल के अंदर 365 बार लिखा गया है कि चिंता मत There are करो। 12 years, 12 months, 366. तो मतलब 12 महीने जो होते हैं साल के, उसके अंदर टोटल कितने 365 दिन होते हैं उसके बाद। So God is telling us each day do मतलब not प्रभु worry. ने हर एक दिन के लिए एक बार कहा है डरो मत। But we forgot. पर हम इस एक वचन को भी भूल जाते हैं। Things happen. जैसे ही कुछ होता है, क्या करना है? सबसे पहले डर आ जाता है। Or just sometimes we didn't have everything done. कई बार क्या होता है कि सब चीजें नहीं होती है। Then you worry. चिंता क्या होती है? You're worried for food. खाने की चिंता होती है कई बार। ठीक है, आपका हेल्थ का इशू नहीं है, फैमिली का इशू नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का वरी क्या है? ब्रेकफास्ट क्या खाना है, लंच क्या खाना है, और बच्चा लोग को क्या खिलाना है, और क्या सब्जी बनाना है, सारी चीज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खत्म, लंच के लिए वरी, लंच खत्म, सुबह शाम के लिए वरी, शाम खत्म, सोना उठाया, क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, कल तो क्या था, कल तो पराठा तो कल खाया था, पकोड़ा कल खाया था, बाद में हम नहीं खाएंगे, सारे चीज ना, so you worried so many things. इसका मतलब हमारे जीवन में हर समय कोई ना कोई चिंता चलती ही रहती है। So whenever worry come, तो जब भी चिंता आती है, all these are wasted our time. तो ये सारी चिंताएं हमारा टाइम खराब करती है। So when you worry, did you get find solution? तो जब चिंता करते हैं तो इन चिंताओं को क्या हमें हल भी आता है? Sometimes you have everything, कई बार आपके जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन हम ढूंढते हैं कहाँ से चिंता करना है ना? हम ढूंढते हैं. Like today you find everything. जैसे कि मान लीजिए आपके जीवन में सब कुछ सही है, We go और क्या आंख हो रहा है, you know? और unnecessary Satan always putting worry. और कई बार शैतान हमारे जीवन में बेमतलब की चिंताएं भी डालता है। So that is how the Satan works. तो शैतान का काम ऐसा ही होता है। That is what God said. इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, Therefore I say to you, do not worry about your life. तो यहाँ पर लिखा है 25वें वचन के अंदर, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। This is God with you
are the God who is spoken to us. तो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना प्रभु यही हमसे कह रहे हैं कि हमें चिंता नहीं करनी है। Gospel is about Jesus. तो सुसमाचार किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में। So now when Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह धरती पे थे, Matthew was here. मत्ती वहीं पर था। God told him to write. तो प्रभु ने मत्ती से कहा कि लिखो, God see the disciple. क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को देखा, They were worried about life. वो लोग बहुत चिंता करते थे जीवन की। About how? कैसे? क्या पीना है, क्या खाना है, क्या करना है। So unnecessary हम ज्यादा का बात भी हुआ के नो सुबह से उठ के चिंता करते हैं। आज का दिन तो क्या पहन के साथ जाना है, आज का दिन तो हम क्या कैसे तरफ से, और कभी कभी आज तो अलग तरफ से आएंगे, आज का है सीधा सा दिन है ना। हम लोग का माइंड ऐसा होता नहीं होता है। मैं सैटरडे का दिन से संडे का दिन में आज संडे तो इसे पहनेगा और पहले से हम नहीं तो बहुत चीज होता है हम लोग का लाइफ में। मैं भी हूँ, मैं भी ऐसे होते हो। सैटरडे आया, मैं तो संडे खत्म, सर्विस खत्म, लेट हो गया, फ्राइडे का दिन क्या बात करना शुरू होता है। मंडे से ट्यूसडे ना थर्सडे वेडनेसडे तक ढूंढते हैं, प्रभु कभी मांगते हैं कैसे बात करना है, कैसे तरफ करना है। तो मेरा दिमाग इस चलते रहते। So after finish खत्म, after one after another। मतलब एक चिंता होती है, उसका सॉल्यूशन आता है, फिर दूसरी चिंता चालू होती है, उसका सॉल्यूशन आता है, तो एक के बाद एक चलती ही रहती है। So God also see disciple were like तो that। यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा होगा कि ये भी हर टाइम चिंता में ही रहते हैं। Even God giving food, परमेश्वर यीशु मसीह को खाना भी प्रोवाइड but करते हैं, still they worry। पर फिर भी वो लोग चिंता करते हैं, Disciple worry। चिंता करते हैं। That's it। Because Jesus said, "What about your life? इसलिए what is about your life?" इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं क्यों अपने जीवन की चिंता करते हो? आपका लाइफ तो मेरा हाथ में है, लेकिन आप इतना चिंता हो रहा है ना। प्रभु ने बनाया, प्रभु का हाथ था, लेकिन अपना आप प्रभु नहीं है, आपका क्या करना है, सोल्यूशन भी आपके पास नहीं है, लेकिन हम खुद चिंता करते हैं। So God said, because people are so much concerned about life, क्योंकि लोग अपने जीवन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता भी करते हैं। बहुत लोग तो ये पिएंगे तो अच्छा नहीं होगा, वो खाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, ज्यादा पिएंगे तो मोटा हो जाएगा, कम खाएंगे तो पतली होगा, बहुत चीज है। तो लाइफ में ना इसी चीज है, इसके लिए प्रभु देखते हैं इंसानों को, सब लोग क्या हो रहा है अपना लाइफ में, दूसरा मोटा पसंद नहीं, दूसरा पतला पसंद नहीं, ये चीज अपना लाइफ में ना रोज सुबह शाम तक एक घुमा रहा है और चिंता कर रहा है। So that is why God say, why you are talking about, why you are so much worried about your life? इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों अपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करते हो? हम भी ऐसे हैं, वो खाएंगे तो हम पतला हो जाएगा, वो खाएंगे तो हम लोग का लाइफ में अच्छा होगा, वो मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएंगे, बीपी हाई हो जाएंगे। So we are so much worried about तो it। हमेशा हम हर चीज खाने पीने से पहले भी बहुत चीजें सोचते हैं। So God said, why you worried तो about it? परमेश्वर कहते हैं क्यों तुम चिंता करते हो? And then also what about your eating or what about your drinking? तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं 25वें वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। So they worried about life, वो जीवन के बारे में चिंतित होते हैं, health issue, शरीर की इश्यूज, oh I have diabetes, cancer, I have so many pain, sorrow, typhoid, malaria, all so many things we are worried about life। बहुत सारी चीजों की हम चिंताएं करते हैं कि हमारे जीवन में क्यों हो रही है। And then next और अगली चीज about food, खाने के लिए चिंता करते हैं, water। पानी के लिए। ये वाटर पीने तो ठीक नहीं होगा, और हम जाने का बाद भी चिंता, मेरा भी है चिंता होते है, कहीं पानी पीते तो मेरा को बुखार होता है। So now we are so much worried unnecessary। तो मतलब बेमतलब की बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। But God has given us everything लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है for our good। हमारे अच्छे के लिए। But we are more than a God, we are smarter than God। लेकिन हम प्रभु से ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं। We are smarter than God, so we worry, we try to be the owner, हमें लगता है परमेश्वर स्मार्ट है, लेकिन हम उससे ज्यादा ओवर स्मार्ट है। and we try to be तो the, हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं। we try to be the best person to have a good health। हम सोचते हैं हमारी सेहत सबसे बढ़िया होनी चाहिए, But how much you do? लेकिन कितना ही आप कर लो, God is not with you, अगर प्रभु आपके साथ नहीं है it cannot work। तो वो चीजें नहीं चल पाएगी। God can give you sickness, problem। फिर भी आपके जीवन में परेशानियां, बीमारियां आ सकती So हैं। that is why God said, don't worry about your life। इसलिए परमेश्वर कहते हैं चिंता मत करो, I am the one who hold your life। मैंने तुम्हारे जीवन को पकड़ा हुआ है, I am the one who giving water। मैंने तुम्हें पानी दिया I है, am the one who giving food। मैंने तुम्हें खाना दिया है। So what kind of food खाना है, what kind of पानी पीना है, ये चीज जरूरी है आप मैंने आप लोग के लिए बना के दिया, और इस चीज के लिए क्यों चिंता हो रहा है। So that is how God is telling us। And then also we are worried unnecessary, that worried occupies God, in the place of God। तो कई बार चिंताएं हमारे दिमाग में इतनी भर
जाती है कि कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की जगह ले लेती है। So God present push out and you put the worry. तो मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को हम बाहर रख देते हैं कि हम चिंताओं को अपने अंदर रखते हैं। And no solution. सॉल्यूशन नहीं होता। If you have a solution, you can do it. अगर आपका सॉल्यूशन होता तो आप कर भी सकते थे। But God knows that you didn't have solution. लेकिन परमेश्वर को पता है कि आपके पास भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला। That is why He said, don't worry. इसलिए परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। And then also and drink and about your body. See, everything God knows because people are so much concerned body. तो परमेश्वर को पता है कि लोग अपने शरीर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं। 25. 25 से बच्चे Let's talk about life. सबसे पहले हमें जीवन के बारे में बात What करें। about life? हम जीवन के बारे में What kind of life you want? किस तरह का जीवन आपको चाहिए? And food. खाने के बारे में, Water. पानी के बारे में। Now God is talking about body. अब प्रभु के शरीर की भी चिंता बहुत ज्यादा होती है। Some people, God is giving a beautiful body. परमेश्वर ने हम सबको अच्छे सुंदर शरीर दिए हैं। सब वो लोग कंप्लेन होते हैं कि मेरा तो ये ना बड़ा है, इस होता है, आइस बड़ा है, आइस होता है, नोज पतला है। So we are so much concerned about our body. हम अपने शरीर को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। हमारे शरीर का एक अंग ऐसा है, दूसरा अंग ऐसा है, इस चीज के बारे में। See, you just think about Jesus, okay? आप सोचो यीशु मसीह के बारे में। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह धरती पे थे, He see people are so much concerned all this thing. उन्होंने देखा कि लोग अपने शरीर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। They're worried about body. कि शरीर मेरा कैसा है? ओ अब तो इतना पतला, ओ अब तो इतना मोटा। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिम शुरू करते हैं। उस चीज से जो बहुत चल रहा था। That is why Jesus see the life of the people when God moved around this world. तो यीशु मसीह जब शरीर में दुनिया में घूम रहे थे, उन लोगों के जीवनों को That's what God say about. First He talk about life, इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले जीवन के बारे में बात and करी second He talk about drink and food, और उसके बाद खाने और पीने के बारे में बात करी and third He talk about body. और फिर शरीर के बारे में बात करी। See how many people concerned about their body? कितने लोगों को अपने शरीर की चिंता है? Everyone. हर किसी ओ को। आज तो ना थोड़ा टाइट हो गया, आज थोड़ा लूज है। मैं आज थोड़ा लूज हो गई ये कपड़ा। कहाँ से खुश हो रहे हैं? सही में 2-3 महीना से मैं नहीं पहन हो रहा था। ऐसे ऐसे थक थक ये थक थक तो मैं पहन रहा था तो एकदम ढीला। हाँ मैं बता रही क्या? So we are so much concerned about body. तो अपने शरीर को लेके बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। We are so much concerned about body that my height is short, my height is long. हम सोचते हैं हमारी हाइट छोटी है, कोई सोचता है मेरी हाइट बहुत लंबा लंबी है। वाला so much they don't want about high body. जो जिनका बहुत लंबा शरीर है वो सोचते हैं इतना लंबा और क्यों? short वाला we don't want short, we want height. और जिनकी हाइट छोटी है वो सोचते हैं काश हम लंबे होते। So we never satisfy. तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। And you can't high, you cannot make high. और कुछ चीजें ऐसी हम बदल भी नहीं You सकते। cannot make high alone. आप अपनी हाइट छोटी नहीं कर But सकते still we are worried. और फिर भी चिंता करते ही Yes, रहते हैं। God say you are worried प्रभु unnecessary. कहते तो बेमतलब की चिंता I am the one who created you low or high. मैं हूँ जिसने तुम्हें छोटा या लंबा या मोटा या पतला बनाया ठीक है, है। आपका बॉडी लंबा कर सकता है कि worry करके बनाओ, लेकिन unnecessary आप नहीं कर सकता। लेकिन इस चीज में क्यों आप चिंता करते हैं? So that is how the Matthew chapter 6 verse 25 is talking about. तो मत्ती 6:25 यही बता रहे कि जब प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बनाया, अपनी सोच अपने विचार से बनाया, तो तुम क्यों चिंता करते हो? क्योंकि चिंता करके तुम अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हो। So there is a God was seeing the world that when he was on this earth. तो यीशु मसीह ने हर किसी के जीवन को, उनकी सोच को देखा। He never see people are not looking for righteousness, not looking for not kingdom of God, not looking for the how to come closer तो to यीशु God. मसीह कह रहे हैं जब उन्होंने जब धरती पे थे, उन्होंने कहीं पर नहीं देखा कि लोग धार्मिकता के बारे में सोच की चिंता करते हैं, पवित्रता के बारे में रहने की चिंता करते हैं, लेकिन लोग शरीर की, खाने की, पीने की और प्राणों की चिंता बहुत ज्यादा करते They never not worried about to come closer to हैं। God. लोग ये नहीं सोचते कि अरे मैं आज तो प्रभु के साथ नजदीक नहीं आ They पाया, never worried about I'm not reading Bible. ये नहीं चिंता करते अरे मैं आजकल बाइबल नहीं पढ़ पा Oh, रहा I am not. They never worried about I didn't go to church. या लोग ये चिंता नहीं करते कि अरे मैं चर्च नहीं जा पा रहा हूँ। They are never worried about today I didn't worship. लोग ये चिंता नहीं करते कि अरे मैंने आराधना नहीं करी आज तो। See, we never worried all these things. आप देखो कभी भी चिंता करते हैं। इस चीज में सेकेंडरी डालते हैं। ये तो चर्च जाने में, प्रार्थना करने में, प्रे करने में, प्रभु का पास किसी से हम क्लोजर करना है, की चिंता नहीं होता। So God see our life. Nobody is not worried us, not seeking the kingdom of तो God. प्रभु कह रहे हैं प्रभु ने लोगों के जीवनों को देखा और देखा कोई भी प्रभु के राज्य की खोज नहीं कर रहा है। But everyone is thinking about their own life. लेकिन हर कोई अपना जीवन, अपना खाना, अपना पीना, पहनना यही सोच रहा है। Life, body feed, all these things they worry. हर कोई अपने ही जीवन को लेकर चिंतित है। Morning, Psalm, Subay, that occupies their mind. हर किसी के दिमाग के अंदर अपना ही जीवन चलता जा रहा है। That's what Jesus said. Alright, don't you worry. तो परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं कि क्यों तुम चिंता करते हो? Worry about your life. अपने ही जीवन की
worried. तो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें सब कुछ खाने पीने को दिया है, उसके बाद भी तुम चिंतित रहते हो। So he was little bit shocked the people life seem also. तो यीशु मसीह लोगों के जीवनों को देख के बहुत सोच रहे होंगे कि अरे कैसा जीवन जी रहे हैं। And those days and now, और तब का जीवन और आज के लोगों का जीवन no different at all. कुछ खास फर्क नहीं आया है। We are more worried than before. बल्कि पहले वर्ष से ज्यादा चिंता तो हम लोग करते हैं। Because more demand we need. क्योंकि ज्यादा अच्छे कपड़े हमें चाहिए। We want, God has given today red color. Tomorrow we want white again. God giving white again. To you will get again. Oh black भी चाहिए. Black भी दिया. उसका बाद और variety भी चाहिए. Mixed color भी चाहिए. You know हम लोग का life में satisfaction नहीं होता. After another. That's what God was seeing. You people not going after God. तो परमेश्वर ये देख रहे होंगे लोगों के जीवन में कि लोग परमेश्वर के नजदीकी नहीं करते हैं, लेकिन अलग-अलग अपने जीवन की चिंता में करते हैं। You want red? I give red. लाल चाहिए तो डाल Yellow? दिया। I give yellow. But you never satisfy. लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। That's why you are worried तो about. परमेश्वर कह रहा है कि चिंता मत करो। And then also see in that 25 combine everything. Your body more than a cloth. See, God is saying, is not life more than a food, and the body more than a clothing. तो 25 में आगे लिखा है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। So now people are so much concerned all these things. लोग सिर्फ आज भोजन को लेकर और कपड़ों को लेकर ही चिंतित रहते हैं। That's what God said, all these things are nothing. तो प्रभु कह रहा है कि कपड़ों से और भोजन से बढ़कर भी कुछ है। People never worried about to become a good life. लोग अच्छा जीवन नहीं चाहते हैं। Like to become how to be patient. लोग ये नहीं सोचते कि मेरे अंदर धीरज कैसे बढ़े, How to be forgive others. कैसे मैं लोगों को माफ कर पाऊं, How to be help people. कैसे लोगों की मदद कर How पाऊं, to change my life. कैसे जीवन को बदल पाऊं, How to live a holy life. कैसे पवित्र जीवन जी पाऊं। Never think about this. इस बारे में तो लोग सोचते नहीं हैं। But they worry so much unnecessary worry think this will not take to heaven. लेकिन जो चीजें हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए कुछ सहायक नहीं है, उन चीजों के बारे में सोचते हैं। All these things will end on this earth. और ये चीज जितनी चीजों की चिंता हम कर रहे हैं धरती में खत्म हो जाएगी। See, you come naked. आप नंगे आए थे, You will go back naked. नंगे ही जाएंगे। सारे आप कपड़ा लेके प्रभु के पास नहीं आएंगे। प्रभु आप प्रभु का when you are delivered. जब आपको बच्चा पैदा हुए थे, फ्रॉक पहन के नहीं आया ना। पहन के नहीं आया। हम बाइबल से you come with the naked. लेकिन जब पैदा हुए थे तो बिना कपड़ों के आए थे। But we will when you go back. और ऐसे जब मर जाओगे, You will go back with naked. आप नंगे ही ऊपर जाओगे। But we are worried all these things. लेकिन फिर भी हम इन चीजों की चिंता में लगे ही रहते हैं। See, it is necessary. हाँ ठीक है, कपड़े पहनना तो जरूरी है, But people over worry. लेकिन एक कपड़ा दो कपड़ा होने के बाद सोचते रहते हैं और ये Fashion after fashion. एक फैशन खत्म हुआ दूसरा फैशन शुरू हो गया। आज फैशन आया नया फैशन वो भी मिलेगा। आज इस चल रहा है और नहीं मिला worried करते हैं कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ से ढूंढना है। So you are worried all these things. तो हर समय सोचते हैं। So we are running after another. तो मतलब एक मिलने के बाद संतुष्टि नहीं है, दूसरा भी चाहिए, फिर तीसरा भी चाहिए। That's why Jesus God said you come by naked. You come by naked. तो यीशु मसीह हमें यही समझा रहे हैं कि हम नंगे आए थे और नंगे ही जाएंगे। Heaven there is no fashion. स्वर्ग के अंदर तो फैशन नहीं चलेगा, Heaven there is no food. खाना भी नहीं चलने वाला, Heaven there is no water. स्वर्ग में पानी भी नहीं है। God we will enjoy 24 hours. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमेशा आनंद The मनाएंगे। glory of God will cover परमेश्वर us. की महिमा हमें कवर करेगी। Glory of God will become your cloth. तो परमेश्वर की महिमा आपके कपड़े बन जाएंगे। Because people are, God is out and all these things are put center, they can't able to eat well, sleep well because of those तो things. लोगों ने धीरे-धीरे क्या किया है कि परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र हटा के अपने जीवन की चिंताओं को, कपड़ों को, खाने को, पहनने को, हर एक चीजों को अपने जीवन का केंद्र बना दिया है। Jesus see that. यीशु मसीह ने सब देखा, He walked with the people. उन लोगों को चला, He lived with the people. उनसे रहा, And people, they never thought about the kingdom of God. और लोगों ने कहीं पर भी परमेश्वर के राज्य के बारे They में never seek the everlasting thing. उन्होंने कभी भी अनंत चीजों की चिंता नहीं They करी। never seek the eternal thing. उन्होंने कभी अनंत चीजों की चिंता नहीं करी। They are seeking the permanent thing, what temporary thing. जो चीजें अस्थायी हैं, उन चीजों की लोग चिंता करते हैं। They are just seeking the temporary. जो चीजें बहुत टेम्पररी हैं, But God wants to seek the permanent. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमानेंट चीजें मतलब स्थायी चीजों की चिंता करें। But we are worried about just the temporary. लेकिन जो चीजें अस्थायी हैं कुछ ही समय के लिए उनकी चिंता हम करते हैं। This is right? ये बात सच We है। are so much worried about the temporary. हम सिर्फ अस्थायी चीजों की चिंता करते हैं। Amen? आमीन। Some are worried about where time to sleep. है ना? Some are चिंता होते हैं हम कब सो रहा है, कब सोना है और कब उठाना है। सोने के बाद उठाने की चिंता होते हैं।
एरिया को चिड़िया सीरिया को देखो, वो लोग चिंता नहीं करता, काम भी नहीं करता, खेती भी नहीं करता, क्या है फैक्ट्री भी नहीं बनाता, लेकिन रोज प्रभु ना उन लोग के लिए सर्वाइव के लिए देते हैं। Because God is the one who supply. तो परमेश्वर है देने वाला। तो चिड़िया होती है ना वो ऑफिस जाती है, ना बिजनेस करती है, ना खेती करती है, उसके बावजूद भी प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि उनको फिर भी कोई भी भूख से मरती नहीं है, गिरती नहीं है। प्रभु ने खाने के लिए हर रोज देता है। So we also like that if we faith in God. तो अगर हम प्रभु में विश्वास करेंगे तो हम भी उस चिड़िया की तरह जीवन जी सकते हैं। So God said that you are more precious than God. तो परमेश्वर कहता है तुम तो चिड़िया से ज्यादा अनमोल में नजर So है। God giving example to तो people. परमेश्वर उदाहरण दे रहा है। God says, see, देखो you are worried. तुम चिंता करते हो, See this चिड़िया को God. देखो, They never go to वो farm. तो खेती भी नहीं करती, They never make a bangle. They never make a kitty. वो कुछ काम भी नहीं करती, कुछ खेती भी नहीं करती, But every day God provided. पर हर रोज परमेश्वर पिता उन्हें खाने को देता है। And different kinds of bird. और अलग अलग तरीके के पक्षी हैं, And different kinds of animal. अलग तरह के जानवर हैं। Some are very huge कई animals. लोग बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी हो गए Even जैसे। they see animal eating meat. आपको पता है जो जानवर होते हैं वो मीट भी खाते हैं। They are non-vegetarian. And the animals also are non-vegetarian. तो जानवर भी होते हैं, सारे जानवर घास नहीं खाते, कुछ जानवर जानवर को खाते हैं। You see now, lion, tiger, they eat the other animal. जैसे शेर हो गया, हिरन हो गया, Fox, even the fly bird, eagle. जैसे बात होता है चील हो गई है, वो भी सांप को भी खाती है। They are eating non-veg. वो नॉनवेज खाते हैं। They are not eating vegetarian. But still God provide for the non-veg and vegetable everything for the तो body. परमेश्वर तो उनके लिए भी हर चीज संभव करता है। That's what God said, why you are worried? तो परमेश्वर कहता है तुम क्यों चिंता करते हो? Just, you know, and the bird with the dark come, they go to the tree, they sleep. When the morning comes, they go and God provide their needs. तो जब रात होती है, शाम होती है, तो पक्षी अपने घोंसलों में जाते हैं, जाके सो जाते हैं, सुबह होती है 4 बजते उठ के चल जाते हैं। They never worry. वो चिंता नहीं करते हैं। But Jesus see the people are so much और यीशु worried. से लोगों को जीवन को देखा कि वो तो वो चिंता कर रहे हैं। Overwhelmed with the worry about life, about food, about clothes, about things. तो जीवन के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, कपड़ों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। So God is saying, stop it. तो परमेश्वर कह रहे हैं इसमें रुक जाओ। See the bird. चिड़िया को देखो, I give water. I give food. Everything. And they enjoy the beauty of this तो world. यहाँ पे 26वें वचन में लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? See, there is a thing, God provide everything. परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करता है। And why should worry? तो क्यों चिंता करनी है? I, the one who make you, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बनाया, I will provide. मैं दूंगा। Because people were over worried. क्योंकि लोग ज्यादा ही चिंता करते थे। And they, even though God has given food, परमेश्वर ने खाने पीने को दे दिया, still worried. फिर भी चिंता करते हैं। They are not satisfied. वो संतुष्ट नहीं होते। In your house, your kitchen is full. आप देखिए आपके घर में आपकी रसोई भरी हुई है एकदम, But there is no kitchen. आप भी देखो पक्षियों की तो किचन में नहीं होती, रसोई They are में not नहीं worried. होती, फिर भी चिंता नहीं But है। in your fridge, everything is there. अब आपके फ्रिज में तो सब कुछ रखा हुआ है, But still you are worried. पर फिर भी कुछ चिंता की ये नहीं है। That is how God was so much seeing the people, and He said that this is enough. तो इसलिए परमेश्वर में कह रहे हैं कि लोग इतनी ज्यादा चिंता करते हैं। And then also with of you, and then by worrying you can end and cubic God's status. And then verse 37 and 28:7. Then verse 28. So why do you worry about clothing? Consider the lily of the field; they grow and they neither and they are despised. You see? तो 27-28 में लिखा है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो, वे कैसे पढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। Because God giving second example bird, first bird. Now He is giving flower. तो पहले परमेश्वर ने पक्षियों का उदाहरण दिया है, प्रभु ने यहाँ They पर never worried. कि वो कभी चिंता नहीं करना। Now God talk about lily. परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं फूलों के बारे में। Lily is the flower. लिली फूल है, They grown and they bloom and they gone. वो उगती है, खिलती है और फिर वो मुरझा जाती है, खत्म हो जाती है। Life also, our life also like तो that. हमारा जीवन भी ऐसा ही है, Like a flower. कि एक फूल के समान। Flower is just for season, just for one day they bloom and they go. आप ये देखो कोई भी फूल जब उगता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन टिकता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है, They खत्म can हो go जाता mine एक हफ्ता also. है। आप ये देखो एक फूल एक जैसा 1 हफ्ते तक भी नहीं टिकता है। They come some flower just in the
morning and evening they sow. कुछ फूल तो ऐसे भी होते हैं जो सुबह सुबह खिलते हैं, शाम तक ये So मुरझा जाते हैं। God is giving us तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया our है? life very short. हमारा जीवन में ऐसा ही अस्थायी और छोटा है। Live out the worry. चिंताओं को हमें छोड़ देना चाहिए। Your life very short. आपका जीवन बहुत In छोटा है। that moment, उस समय enjoy आनंद ले लो what God has जो provided. प्रभु ने आपको दे दिया Leave है। the worry. तो चिंता छोड़ दो And then seek the kingdom of और God. प्रभु के राज्य को खोजो। Amen. Amen. And then also you say that, and verse I will just go straight to that. But you should not worry all these things. But what he say in verse 33. 33 वचन में जाएंगे सीधा 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। So he is repeating again 31. You know, do not worry saying what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. But all these things are Gentiles seek. Means people who don't know God, these are the people seeking. तो 31 और 32 में क्या लिखा है? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति मतलब जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते और नहीं मानते इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। Amen. See, people who don't know God, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, for them these are the center of their life. उनके लिए वही उनके जीवन का केंद्र है, Because they didn't have God. क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। So they're worried about their food to be the main center. तो उनके जीवन का केंद्र क्या है? खाना। I see some people really food is the center. पास्टर कहते हैं, मैंने देखा सच में कुछ लोगों का जीवन में खाना ही खाना है। खाना चीज के लिए बहुत चिंता होता है। और क्या खाना है? और खाने के लिए बहुत शौक होता है। So God see all these things. You know, people who forget about other things. They forgot about life, how to enjoy. तो लोग भूल जाते हैं जीवन में कैसे आनंद उठाना है, क्या करना है, बस खाने के बारे में ही सोचते हैं। Some go, you know, morning to शाम तक किचन में खड़ा के बनाते बना के बाद बर्तन इतना आते हैं, वॉश करते। तो हम लोग का दुनिया ना किचन से खत्म हो गए। तो प्रभु दादा प्रभु मालूम है इस चीज में। इसके लिए प्रभु God is not created for that. परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बनाया है। We have इससे भी अलावा हम लोग का बहुत करना है। खाना से भी अलावा लाइफ बहुत चीज है। But people life occupies by food. लेकिन लोगों का जीवन में सिर्फ खाना ही केंद्र है। इसके लिए मैं भी कभी चिंता है ना, वो गुस्सा होते हैं। हमको ऐसे कभी चलो खाना पीना, तो हम लोग का एंजॉयमेंट खराब होता है। खाना पीना से टाइम लगता है। हम खाना होते हैं ना टाइम लगता है। और टाइम हम खाना प्लान हो गया 1 घंटा तो खाना में और एंजॉयमेंट का प्लान तो 30-20 मिनट है। और ट्रैवलिंग भी जाते हैं, एंजॉय नहीं करता। हम एंजॉय अब तो हवा क्या दिख रहा है, सब लोग तो खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ इधर शॉप नहीं है, ये हुआ कभी ना बेटा ये क्या हो रहा है। इस चीज देखो, दुनिया को देखो, माउंटेन को देखो, रास्ता को देखो, इतना सुंदर प्रभु ने बनाया ना। So हम कुछ भी, that is why God see, प्रभु भी ऐसे था। सब लोग प्रभु ट्रैवलिंग करता डिसाइपल लोग को, तो रास्ता में भी ट्रैवलिंग करते, खेती के देखो, सीरिया का देखो, सारी चीज आसान है। लेकिन उन लोग का दिमाग है गुरुजी के कहाँ खाना लेना है, कहाँ रोटी मिलेगा, मार्केट तो दूर है। ऐसे था 500 को प्रभु फीडिंग करा था, वो टाइम में उन लोग बताता था बहुत मार्केट इज बहुत दूर है, हम कहाँ से मिलेंगे, 5000 को कैसे फिट करेंगे। और हम फिट करेंगे भी हम लोग का दिनारी लाइक 1 ईयर का आने का फीडिंग हो जाएगा। सीधे हुआ है, तो लोग खाने की बहुत चिंता कर रहे थे। God said I am here. प्रभु कह रहा है मैं यहाँ पर हूँ ना। Even though you are in the mountain, तो पहाड़ पर भी अगर even though you are in the ocean, चाहे तुम समुद्र में क्यों even ना though हो, you are in the समुद्र, I know this desert, चाहे तुम रेगिस्तान में क्यों ना हो, I will provide. मैं दे दूंगा कुछ ना कुछ खाने के लिए। See, you see people sometimes you saw people living in the camp, still they survive. अब कितने लोग कैंप्स में, पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। See people they have no clothes, they are killing animal and eat, they survive. कितने लोग जंगलों में रहते हैं, छोटे जानवरों को लेकर या कुछ भी चीजों को मैनेज करके खा के पेट भर ही लेते हैं। But people so much about food. लेकिन हम जो घरों में रहते हैं हमेशा खाने की चिंता करते हैं। And prayer meeting खाना चीज से चिंता, सास प्रोग्राम होता है खाना चीज से चिंता। तो प्रभु का राजा के लिए हम चिंता नहीं है। So we never seeking the
God's तो kingdom. हम परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं करते हैं। आज के दिनों को कैसे तरफ से प्रार्थना करना है, ये इंसान को हम प्रभु के पास कैसे लेके आना है, ये इंसान के पास हम सेव करना है, ये इंसान के पास कैसे प्रभु का वचन से है ना पहुंचाना है, हम लोग को चिंता कुछ भी नहीं आता। खाना सुबह शाम, that is why God said in 31, तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं खाना पीना पीना इन सारी चीज में हम लोग का लाइफ में सुबह शाम ऑक्युपाइज करते हैं। So now I think sometime we need to remove and we need to seek in the kingdom of तो God. कई बार हमें इन चिंताओं को अलग रख के परमेश्वर के राज्य की भी चिंता करनी चाहिए। तो सर तो खाना ये मुद्दा भी हो गया और नहीं चल पाया। See, life stuck in one place. तो लोगों का जीवन रुक जाता है एक ही जगह पर। But we know how to enjoy life. तो हमें पता होना चाहिए कि जीवन का आनंद कैसे उठाना है। So that is why God said, don't worry all this. इसलिए परमेश्वर कह रहा है किसी भी चीज की चिंता मत करो। Amen. आमीन। Sometimes जब लंबा होते हैं तो खाना कब बनाना है? You know, 50 भी आते हैं और हम लंच खा के नहीं आया और हम डिनर खा के नहीं आया, तो हम प्रार्थना करते हैं लेकिन इस चीज के लिए चिंता होते हैं। हम एक टाइम भी खाली नहीं होगा और कभी कभी हम अभी बैठा रहा है, ओ आज इवनिंग जाके क्या बनाना है, मेरा तो दिख रहा है लेकिन चलता है इस चीज में, तो हम और दिमाग में ऐसा होता है कभी कभी तो हाँ चाय से बाहर जाएंगे ना, ये शॉप जाएगा और क्या था वेजिटेबल उस शॉप में पहुंच जाएगा, तो हम बैठा भी प्रभु का वचन को बोल के इमेजिनेशन करके खत्म करके पहुंच जाता है, लेके बनाता है। So that is how people mind are like that. तो लोगों का जीवन इस समय ऐसा ही That's है। why God knows everything. इसलिए परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। That's why He said 31. और इसलिए 31 से परमेश्वर ने कहा, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। But He said in the 33. लेकिन 33 में लिखा है सबसे पहले Seek first the kingdom तुम of God. परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, Then everything I will तो add सब unto you. वस्तुएं तुम्हारे जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। But if you seeking first the things of this लेकिन world, सबसे पहले आप दुनिया की चीजों को ढूंढ रहे हो you will never get. तो नहीं मिलेगा। If He didn't provide, अगर प्रभु ना दे, God ने रोक दिया पानी को। कभी कभी पानी नहीं आते तो हम लोग को इतना मुश्किल होता है ना, God ने रोक दिया गेहूं को राइस को प्लांट करने में, तो हम इतना मुश्किल होगा, लेकिन प्रभु देते हैं। इसके लिए God said but seeking God's kingdom of God. तो परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले हमें उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, Because these things are temporary. क्योंकि बाकी सारी चीजें अस्थायी है। God's kingdom is the permanent. सिर्फ परमेश्वर का राज्य है जो अंत तक टिका रहेगा। But we are out our mind, our sinta, permanent thing has out, our mind, our sinta, temporary has important. तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से स्थायी चीजों की चिंता चल रही है, लेकिन अस्थायी जो टेम्पररी थोड़े टाइम की है उनकी चिंताएं भर रही है। So God said that all these things will not, if you run after तो that, परमेश्वर कह रहा है अगर तुम अस्थायी चीजों के पीछे भागोगे you will end on this world. तो इस दुनिया में ही रह जाओगे। खा के मर जाएंगे और नाक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम प्रभु का राजा को धुन लेंगे तो धुन के प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। So if you seeking God's kingdom, अगर आप परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हो then you will enter to the God's तो kingdom. ढूंढोगे तो वहीं पे पा भी लोगे। See, कोई चीज भी हो हम खाने चीज से धुन लेंगे तो ये दुनिया से एंड हो जाएंगे, प्रभु का राजा धुन लेंगे तो हम जिंदगी there will not be end. तो हमारे जीवन का अंत ही नहीं होगा। And then also when we seeking the God's kingdom तो first, जब हम परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले रखते हैं, because He is the source, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह स्रोत है, He is the वो provider, देने वाले हैं, He is the giver, वो देने वाले He हैं, is the producer, वो बनाने वाले He हैं, is the supply. वो देने वाले हैं। So if the supply, if the provider, if the giver, if the producer stop, अगर कोई व्यक्ति जो बनाता है, प्रोवाइड करता है, वो ही व्यक्ति ही रुक जाए, how much you seek, तो कितना ही आप ढूंढो, how much you look, कितना ही आप ढूंढो, you will not get it. आप नहीं पाओगे। There is a God says seek God's kingdom first. इसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबसे पहले परमेश्वर के धर्म की खोज करो, And He said righteousness. और प्रभु के परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज। Seeking first the kingdom of God and His righteousness. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। See, He said first is kingdom, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, second is righteousness. दूसरा धार्मिकता। So righteousness is what? धार्मिकता क्या है? Righteousness is what? धार्मिकता क्या है? So righteousness is the holiness. मतलब पवित्रता का जीवन। So God said first forget about food, clothes,
but first God's kingdom. तो अपने जीवन में सब चिंताओं से पहले हम परमेश्वर के राज्य को सोचना है। What is the kingdom of God? क्या है परमेश्वर का राज्य? Our everyday living should be, I should enter God's kingdom. इसका मतलब हर रोज हम जो भी जीवन जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हर एक चीज में हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हमें परमेश्वर के पास लेकर चले And we should walk with God. और हमें प्रभु के साथ And we चलना है should always living for the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है, And not for food, खाने के लिए नहीं, not for clothes, कपड़ों के लिए नहीं, but for the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य के लिए, And then for His righteousness. उनकी धार्मिकता के लिए। So that when we do that, जबकि हम ये करते हैं all these things will follow तो you. बाकी सारी चीजें आपके जीवन में जुड़ती चली You जाएंगी। have nothing to do that. आपको और कुछ करना ही नहीं See, पड़ेगा। one important thing I will tell you. एक बहुत जरूरी चीज पास्टर बता रहे हैं। When looking for God, okay? When you're seeking God's first जब kingdom, सबसे पहले परमेश्वर को खोजते हैं, see everything come to you. हर चीज अपने पास आती है आपके पास। No need to buy. आपको खरीदनी नहीं पड़ती। I learned from my life. पास्टर कहते हैं अपने जीवन से सीखा है। When you are sacrifice your life, जब आप अपने जीवन को बलिदान करते हो प्रभु के लिए, everything come to us. हर एक चीज जिसका प्रभु अपने आप ही ध्यान रखते हैं, आपको देखते हैं। God speak to you all. प्रभु आप लोगों से बात करते हैं। Sometimes you giving food. कई बार आप खाना देते हो, Sometimes you giving clothes. कभी आप कपड़े देते हो। Sometimes you giving all the necessary कोई things भी that जो I चीज have. जरूरी पास्टर को जो चाहिए वो आप लोग प्रोवाइड करते So I have nothing to go and seek. हो। तो पास्टर के लिए मुझे जाके ढूंढना ही नहीं All, पड़ता। all these things come to our ये life. चीजें मेरे जीवन में अपने आप आती है। Sometimes it's too much. कई बार तो इतनी ज्यादा हो जाती है Or we don't value it. कि हम उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाती है। So when you are these things are happening in my life. तो पास्टर के लिए मेरे जीवन में होता ही रहता है। So sometimes I have so many words and I don't want to put even one. पास्टर के लिए मेरे पास इतनी सारी घड़ियां जो मुझे लोग देते रहते हैं, मुझे एक भी पहनने I का नहीं didn't go करता। and seek all these पास्टर things. के लिए मैं कभी मार्केट की खरीदती नहीं हूँ। People give. लोग देते हैं। See, when we seeking the kingdom of God first, जब भी हम परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले खोजते see, हैं, all these things, clothes will come to you. ये सब चीजें आपके पास अपने आप आएगी। Food will come to you. खाना आपके पास आएगा, All beautiful things will come to you. सुंदर सुंदर चीजें आपके पास आएगी। That's what God is seeking first. इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं सबसे So पहले all खोजो। these things will run after you. तो ये चीजें अपने आप आपके पीछे आएगी। Now you are worried and run after that, अब आप क्या कर रहे हो? आपके पास है नहीं, आप ढूंढने जा रहे हो and you will not find. और आप ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है। But when you seek God first in your लेकिन life, अगर अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढोगे, God will put in people's life परमेश्वर लोगों के दिलों में डालेंगे the things that you didn't have, जो चीजें आपके पास नहीं the है, things that you needed, जो आपको चाहिए, the very precious जो things. सुंदर और कीमती चीजें, All these things will come to ये you. चीजें अपने आप आपके पास आएगी। So that is the meaning of this. ये इस वचन का मतलब। So you seeking first God. सबसे पहले आप प्रभु को खोजते हो। Your kitchen will people supply, आपकी रसोई के अंदर में लोग सामान भरेंगे, and then your clothes in Emera will full. आपकी अलमारी कपड़ों से भर जाएगी। See, you are seeking God's kingdom. God will giving the people who are, oh आपका बर्थडे आया, ट्रक लेके आएंगे, आपका ये जरूरी है। हमको ना बताना जरूरी नहीं है, वो लोग को प्रभु बताता है, हम लोग का लाइफ में पहुंचाता है। तो मेरे भी ये एक्सपीरियंस होता है। तो हम so there is a we should not be worried there. और इसलिए हम अपने जीवन में चिंता नहीं करनी है। That's so God says seek God's kingdom तो first. इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले Then परमेश्वर I का will राज्य add all और उनके धर्म की खोज करो ताकि Lord, business, food, उसके बाद परमेश्वर के जीवन में सब कुछ अपने आप ही दे देंगे and you will have it. और आपको मिल जाएगा। And but if you seeking after these things, लेकिन अगर आप इन चीजों के पीछे पहले भागोगे, you will work hard, आप मेहनत तो करोगे, worry, चिंता करोगे, टेंशन करोगे, and you will not, even though you have also, you will not be satisfied. और जब ये चीजें आपको मिल भी जाएगी ना तब भी आपको संतुष्टि आएगी। But when God gives, लेकिन जब प्रभु देगा, you will have peace and joy आपको शांति होगी, and आनंद happy होगा और खुशी भी आएगी। without any spend. जिसपे आपने कुछ You पैसा didn't नहीं spend your खर्चा, energy, आपने ना एनर्जी खर्ची, you didn't spend your money, ना ताकत ना पैसा, but God added in your पर life. प्रभु ने फिर भी जीवन में डाल दिया। But we are very difficult to seek the God's kingdom first. लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का राज्य खोजना इतना मुश्किल हो जाता है। But we are very easy to seeking the temporary things. लेकिन हम अस्थायी और टेम्पररी चीजों को हमेशा ही खोजते रहते So हैं। that is why here the Bible says, तो यह बाइबल क्या बता रही है? see, worry has nothing to do, चिंता कुछ भी नहीं, but faith has give you peace. आपके जीवन में चिंता आपको शांति नहीं देगी, लेकिन प्रभु में विश्वास आपको शांति देगा। You just listen, okay? आप ध्यान से सुनिए। Worry will not give you nothing, चिंता आपके जीवन में कुछ नहीं डालेगी, but faith in Jesus Christ लेकिन यीशु में विश्वास will give you peace. आपको शांति देगा। Amen. आमीन। And another statement, और दूसरी चीज, faith will change everything. विश्वास सब कुछ बदल देता है।
Faith will change you everything. विश्वास सब कुछ बदल देता है, But worry will cause you sickness. पर चिंता क्या लाती है? बीमारी लाती है। You have faith in God. आपको प्रभु में विश्वास है, Every situation will change. हर एक परिस्थिति बदल जाएगी। But you worried, लेकिन आप चिंता करके बैठे हो, cause your आपके sickness, शरीर में बीमारियां आ जाएगी, cause your disease, बीमारी आ जाएगी cause your रोग आ जाएगी, lead into death. और आप अंत में मर जाओ। This is the worry and faith. तो इसलिए फर्क है चिंता में और विश्वास में। And then also the result of worry never help you, always cause you. लेकिन चिंता है वो मदद नहीं करती, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी में डाल देती है। Worry will never help you, चिंताएं कभी आपको मदद नहीं करेगी, but it will cause you, and it will cause you मतलब give you, bring you a danger. पर ये आपके जीवन में खतरा लेके आएगा। But faith you give you freedom. लेकिन विश्वास आपको आजादी देगा, But worry will cause you a sickness. पर चिंताएं आपके जीवन में बीमारी लाएगी। And then also there is no such thing as a product of used time as spent worry. For example, you are spending your time in worry. जैसे कि आप मान लीजिए आप चिंता करने बहुत टाइम लगा रहे हैं, And worry occupies all your energy and all your times and all your future. तो चिंताएं कई बार आपका जीवन, आपके भविष्य में सिर्फ चिंताएं ही रह जाती हैं। So worry occupies तो मतलब कि चिंताएं even the good future you have. आपके अच्छे भविष्य को भी चिंताओं से भर देती है, And then that you will not able to reach the place that you want to. और जिसकी वजह से जहां आपको परमेश्वर ने पहुंचाना है वहां पहुंच नहीं Because पाते। of worry you fear tension. चिंताएं आप इतनी करते हो, डरते इतना ज्यादा हो And you will become confused. और कंफ्यूज हो जाते हो। से हम चिंता होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, इधर भी सॉल्यूशन होता है, इधर भी सॉल्यूशन होता है, सारे लोग आपको बताएंगे उधर जाओ तो ठीक करेंगे, उधर जाओ तो ठीक करेंगे, तो बीच में हम क्या करूं, ऐसा होता है। But when you have faith, God will do it. So we have no confused, nothing, no running here and there, no spending money, no meeting and no advice, but you are just and you have peace. लेकिन अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, ना आप डरते हो, ना पैसा खर्चते हो, ना आप समय खराब करते हो, लेकिन हर चीज आपके जीवन में अपने आप ही आ जाती है। The reason you do not have to worry is that God meet all your needs. और क्यों आपको चिंता नहीं करनी पड़ती? क्योंकि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। That is why God say in the Bible, repeating 360 times, do not be worried. इसलिए परमेश्वर हमें 365 बार बाइबल में बताया है कि चिंता मत करो, Because He will help us. क्योंकि वो आपकी मदद करेगा। And then also as a Christian, we should know what is the whole tomorrow. See, we तो हमें as Christian, अगर हम सब मसीही हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा भविष्य किसने पकड़ रखा है। because our whole tomorrow is held by God. हमारा भविष्य परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है। Evening is held by God. आपकी शाम को क्या होना है परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है। Night is held by God. आपकी रात परमेश्वर ने पकड़ी हुई है। Afternoon is held by आपकी God. दोपहर परमेश्वर ने पकड़ी हुई है। So you have nothing to worry. इसलिए आपको चिंता नहीं करनी कि क्या होगा। Amen. Amen. And then also another statement: the things which we worry about have to do with the everything that That means that when you are worried is that you cannot have now, but we worried to have it. तो कुछ चीजें जो हम आज नहीं पा सकते और भविष्य की चिंता लेकर बैठते हैं, जब वो चीजें आज पा नहीं सकते उसकी चिंता हम आज क्यों करते हैं? So you know that you cannot have it. आपको पता है कि ये चीज 2024 के अगस्त के महीने मेरे पास नहीं हो सकती, But you worry. पर फिर भी हम अभी चिंता करके बैठे हैं। So if you can't do it, then you just leave in the hands of God. तो अगर जो चीजें हमें पता है हम सक्षम नहीं है करने में, तो हम प्रभु के So हाथ we में have छोड़ देना nothing to चाहिए। carry like a burden, तो हमें उसको बोझ की तरह उठा के घूमने की जरूरत नहीं है, but we put in God. पर हमें प्रभु के हाथों में So डाल the देना है। when the time comes, क्योंकि जब समय आएगा He will just give to you. वो आपको दे देगा। Amen. Amen. Because you conscious know that these things are impossible. क्योंकि आपका विवेक भी जानता है कि ये चीजें असंभव है मेरे लिए But समय, still we want to do it. पर फिर भी हम चिंता करते हैं और जिद करने की कोशिश करते हैं। But that is why God said, don't waste your time here. परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि आप चिंता मत करें, अपना समय खराब ना करें। You can trust God. आप प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं। Even when things are not even we can trust God even when the things are opposite direction. तो इसका मतलब अगर हमारे जीवन में हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा परिस्थिति चल रही है, तब भी हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। Because God has tried to change your position. क्योंकि परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य है कि वो आपकी हर परिस्थिति को बदल सकता है। So one time what is that? MCD आया, ये आया, हम तरह को no search को हिला. But I say God, whatever. If God say God in my mind inside, if God say out, He might be arranged another place. तो एक बार जैसे आसपास के लोगों
उन्होंने बोला कि एमसीडी आ जाएगा चर्च में और चर्च में आवाज आती है और बहुत सारी चर्च में टेंशन हो गई थी। तो पास्टर कह रही कि अगर मैंने चिंता नहीं करी, मुझे लगा अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं तो प्रभु ने दूसरी जगह भी तो तैयार करी होगी, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से निकलना होगा तो हम निकल जाएंगे। So that is how, but we are worried कहाँ चर्च मिलेगा, कहाँ जाएगा और कहाँ करेगा। So things are not happening, but we are worried about. तो अभी तक चीजें हो ही नहीं थी, एमसीडी अंदर आई भी नहीं है, किसी ने बात करी भी नहीं है, लेकिन आप चिंता ले लेंगे कहाँ तक पहुंचेगी, दूसरा चर्च भी ढूंढना पड़ेगा। So that is the things that is why God said, even though the opposite direction come. तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अगर दूसरी जगह से भी आपके खिलाफ कुछ आ रहा है, Your situation be you think like that, but turn into something else. आपकी परिस्थिति आपको लग रहा है ऐसे चलेगी लेकिन वो चल बिल्कुल उल्टी रही है, उस You सिचुएशन think में that my job will be like this, आपको लग रहा है कि नौकरी छूट जाएगी, but it's turned into something else. लेकिन हो सकता है आपको You promotion think हो that जाए। your marriage will be like this, आपको लग रहा है पिछले शादी बहुत खराब चल रही है, then you when you reality come opposite direction. लेकिन जब सच्चाई के अंदर हो सकता है कि आपकी वो चीज अच्छी हो जाए और ज्यादा। सारे लड़की लोग क्या है पहले शादी करना हुआ ना, बिफोर मैरिज शादी से पहले सारी लड़कियां the dream so beautiful, सपने तो बड़े सुंदर सुंदर देखते हैं, but when the dream, when the reality happen, लेकिन जब वो सच्चाई आती है सामने completely opposite direction. तो वो उल्टी दिशा से बहती हुई आती है। Even though they have a boyfriend, चाहे अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी क्यों ना हो जाए, they will say this I will do like this, that you, they will do try to please you. तो शादी से पहले तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, Or you imagine, आप कल्पनाएं बड़ी बड़ी करते हो, but when you enter to the reality, लेकिन जब शादी हो जाती है, reality तो अलग हो गया, आपका ससुर अलग, आपका हस्बैंड भी अलग, पहले तो अच्छा था, लेकिन अब दोनों अंदर रूम में हो गया, reality आएंगे। पहले तो क्या है, बाहर कपड़ा पहनो, व्हाइट कपड़ा पहनो, कहा तो पवित्रता ही एकदम अच्छा एकदम now डिसेंट, when they lock the door, लेकिन जब दरवाजा बंद, एक खुला रहेगा, reality एक हफ्ता के बाद आएगा, कभी-कभी तो एक हफ्ता भी नहीं होता, सुबह आया, शाम शुरू करते हैं। So now we opposite direction आते हैं। तो इसका मतलब हमारे जीवन में जब हम सोचते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं होता है। So the way we imagine it will turn into always opposite तो direction. इसलिए जिस चीजों की हम कल्पनाएं करते हैं कई बार उसके बिल्कुल विपरीत हमारे साथ होता है। But those who are not worried and depend on God, लेकिन वो लोग जो खुद की चिंताओं पर निर्भर ना रहकर प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनके हाथ में अपने जीवन को छोड़ देते हैं have faith in God, और प्रभु पर विश्वास रख के जीवन जीते that हैं, situation तो वो परिस्थिति turn into glorified. चाहे कितनी खराब हो लेकिन वो प्रभु की महिमा करवा देते हैं। But the people are looking for temporary things. लेकिन जो लोग सिर्फ अस्थायी चीजों पर टेंशन लेके बैठते हैं, That situation वो परिस्थिति make them watch. उन और बदतर होती जाती है। Then they could not able to handle it. वो संभाल नहीं पाते कि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है Then they blast it out. और फिर वो चीज टूट जाती है। That is why God said, don't worry. इसलिए परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। Any kind of the direction that comes that you never thought about, तो किसी भी डायरेक्शन से अगर परेशानियां आती हैं जो आपने ना सोची हो तो or प्रभु opposite direction, या ऑपोजिट डायरेक्शन से, but God is in control. लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। He is the control. वो आप पर हर चीज कंट्रोल कर सकता है, God is the control. वो नियंत्रण रख सकते हैं। God is the control the heaven and earth. स्वर्ग और धरती पर किसका नियंत्रण है? God is the control your life. परमेश्वर आपके जीवन में नियंत्रण रखते हैं। But if you try to control your लेकिन life, आप सोचते नहीं परमेश्वर आप नहीं, मैं खुद चला दूंगा, instead of control, तो कंट्रोल करने से तो you will blast it out. आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन खराब हो जाएगा सब। Because without God, क्योंकि आपके जीवन में अगर परमेश्वर नहीं you have no solution. तो कोई सॉल्यूशन नहीं, You have not, final. You have no success, कोई सफलता भी नहीं, उन्नति भी नहीं and you have no end. और अंत भी नहीं। God is the one who is the solution, परमेश्वर है जो आपके जीवन में हर जगह सॉल्यूशन लाते हैं, and God is the one who have bring every situation to be solved. तो परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में हर सिचुएशन का सॉल्यूशन भी That's लाते why हैं। in the end say, do not worry about your life. और इसलिए हमें अंत में 34 में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, Do not worry about the temporary things, कि टेम्पररी चीजों की चिंता मत करो, because God is in control. क्योंकि परमेश्वर हर चीज कंट्रोल में है। So when we seeking first the kingdom of तो God, हम अपने जीवन में जब सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, He is the control. वो कंट्रोल करते हैं, He will provide all your needs. वो आपकी सारी जरूरत को पूरा करते हैं। That's why God says, see the bird. इसलिए परमेश्वर कहता है देखो पक्षियों को, You didn't give food. आप लोगों ने खाना नहीं That's why खिलाया। sometimes see, even though we didn't give food to cow, कई बार अगर हम जब गाय को अगर रोटी ना भी दें, they will survive. वो फिर भी जिंदा रहेगी। Even
even though you didn't give what food to the quokka, you know, अगर आप कुत्ते को भी रोटी ना दे, they live in the street. वो सड़क पे घूमते हो फिर भी जिंदा That's रहेगा, our point. वो जिंदा ही रहेगा, Because God made each one of them. क्योंकि परमेश्वर की जरूरतों को दे देगा। Even in the ocean, समुद्र में भी all kinds of, you know, सारी मछलियां जो चल रही है, varieties of machli, अलग तरह की मछली है, crabs, so many things that you can't able केकड़े हैं, to बड़े see. बड़े मगरमच्छ हैं, God supply everything. प्रभु उनके भी पेट भरता है। Then we also created by God. तो हमें भी परमेश्वर ने बनाया है, He has know what is your end. तो उन्हें पता है कि आपका अंत क्या है।